अंदर क्या हुआ? बार के अंदर की जो तस्वीर है, तो बार के अंदर की जो फुटेजेस हैं उसमें ये बार के अंदर कोई विवाद इनका हुआ नहीं था। बार के अंदर इनकी आपस में जो विक्टिम पक्ष है और जो एक्यूज पक्ष है उनकी आपस में बार के अंदर कोई बातचीत का भी कुछ प्रूफ सामने नहीं आया है। बारीकी से जो सीसीटीवी फुटेज है उसका भी अवलोकन किया जाएगा कि जो लड़की द्वारा जो बताया गया है या जो दूसरी जो इंसिडेंट जो बताई जा रही है कि वो टच किया था या कुछ कमेंट्स पास किए गए थे, उसके ऊपर आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो ये वाली जो घटना है जिसमें ये विक्टिम जो है अंकित, इनको जो ऐसे इनका जो एक तरीके से मर्डर किया गया है, इसमें जो है सारे सीसीटीवी फुटेजेस ले लिए गए हैं, उनका अवलोकन भी किया गया है और आगे कार्रवाई की जाए। गाना बजाना होता रहता है, पुलिस की नजर या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट की नजर इस पे कितनी है? इन्हीं मामलों को लेके कल भी सीनियर एसपी सर के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जितने भी बार ओनर्स हैं या फिर जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करी गई है और उनको भी ये समझाया गया है कि अगर आप अनऑथराइज रूप से ऐसे खोल रहे हैं बियॉन्ड द टाइम लिमिट्स, तो उसको नहीं खोला जाएगा और आगे भी पुलिस इस पर नज़र रखेगी कि ऐसे अनऑथराइज रूप से जो टाइमिंग्स के जो परमिसिबल टाइमिंग्स के जो बियॉन्ड ऐसे अगर कोई वो करता है तो उसके विरुद्ध जो लीगल एक्शन है वो किया जाए। अच्छा, एक और चीज है कि बार के अंदर भी तोड़फोड़ का जो ओनर थे वहाँ के, उन्होंने ऑफ द कैमरा ये बात कही थी कि बार के अंदर भी तोड़फोड़ हुआ है, लेकिन अब ये कहना ये है कि बार के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। बार मेंबर्स ने या मैनेजर्स ने पुलिस को सूचना नहीं दी, बावजूद इसके आखिर अब गलती तो उनकी भी है जब उन्होंने सूचना नहीं दी। ये जो जहाँ तक हमारे पास जितने भी एविडेंस आए हैं उसमें जो लड़ाई जो इनिशिएट हुई है वो बार के बाहर ही इनिशिएट हुई है, क्योंकि ये लोग पहले बाहर आ चुके थे और जो बाकी लोग जब निकल रहे थे उसी टाइम पर ही वो जो पॉइंट किया गया कि ये है ये नहीं है, उसी के क्रम में ये झगड़ा शुरू हुआ है। बार के अंदर के बारे में अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही जो एक्यूज्ड जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा भी इस संबंध में इस टाइप की सूचना कोई नहीं दी। ठीक है सर, महिला साथी थी जो जिनका नाम है दिव्या भारती, उनके साथ इनके द्वारा बताया गया कि संभवतः किसी ने उनके ऊपर कमेंट्स पास किए थे और मतलब उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनका किसी ने हाथ टच किया था। उसके बाद ये लोग बाहर खड़े थे, ये दिव्या भारती और जो इनके जितने भी साथी थे, और ये जो भी अंदर से बाहर से बाहर लोग आ रहे थे उनको पिन पॉइंट कर रहे थे कि ये था या ये था, ये नहीं था। इसी क्रम में जो रोशन प्रसाद जो हैं उन्होंने जो विक्टिम हैं वो अपने साथियों के साथ बाहर आ रहे थे, उनको पिन पॉइंट किया कि ये था। वो भी नशे की हालत में थे संभवतः है, तो उन्होंने भी बोला कि तुम मेरी तरफ ऐसे उंगली क्यों कर रहे हो, और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। और विवाद के क्रम में उसके बाद वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज में भी जो सामने आया है कि जो विक्टिम जो हैं, जो अंकित है जिनकी जो डेथ हुई है, वो भी दिख रहा है कि उसी क्रम में वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के जो ये इस केस के जो एक्यूज हैं रोशन प्रसाद, उनकी तरफ मारने के लिए भागे भी हैं पत्थर उठा के। लेकिन आपसी उसी बीच में ये 3 से 4 मिनट की ही घटना है, उसी के बीच में ही लोगों ने बीच बचाव किया, रोका, और जब फिर वो भागने लगे तो भागने के क्रम में रोशन प्रसाद जल्दी से जाके गाड़ी में बैठे और गाड़ी जहाँ वो विवाद चल रहा था वहीं से गाड़ी पार कर दी और उनको गाड़ी से कुचल दिया। इसमें हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो उन्होंने कुचला, फिर वहां से गाड़ी पीछे से यू टर्न लेके आए और जिस व्यक्ति को इन्होंने कुचल दिया था उसके ऊपर दोबारा से गाड़ी चढ़ा के आगे बढ़ गए। तो इसी क्रम में रमनदीप सिंह और रोशन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही जो इनकी महिला साथी है दिव्या भारती, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जैसा जैसा सीसीटीवी फुटेज में जो आ रहा है या फिर जो महिला है जो उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो विक्टिम पक्ष है उनमें से किसी एक लड़के ने ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में कुछ देर के लिए इनको बिठा लिया था दिव्या भारती को, जो कि अब सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई भी किया जा रहा है। लेकिन इनका रोल जो है, ये जो तीनों लोग हैं, इनका रोल इस घटना में इनके रोल से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो ये रोशन प्रसाद जो हैं, इनका तो एकदम साफ क्लियरली विजिबल है कि ये गाड़ी से टक्कर मारने के बाद यू टर्न लाने के बाद दोबारा से इनके द्वारा जो विक्टिम है उनको दोबारा से टक्कर मारी गई है। आगे इसमें जो मेन जो व्हीकल है, जो स्विफ्ट डिजायर है, उसको भी सीज कर लिया गया है और इनके जो मोबाइल्स हैं उनको भी सीज किया गया है। और आगे जो अनुसंधान में जो अग्रतर कार्रवाई है वो रांची पुलिस के द्वारा की जाएगी।